साथियों नमस्कार। सीरीज ऑफ एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 इसको लेकर एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि सर कई सारे एग्जाम का सिलेबस 100 नंबर का हो रहा है, तो क्या इस बार शिक्षक भर्ती के सिलेबस में भी बदलाव होगा? क्या इसके अंक में बदलाव होगा या सिलेबस पूरी तरीके से बदल जाएगा? तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। साथी नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि आखिर कौन कौन से सीजी व्यापम द्वारा संचालित एग्जाम है जिसका अंक जो है बदला, अर्थात प्रयोगशाला तकनीशियन की जो भर्ती परीक्षा सीजी व्यापम द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें 100 अंकों का प्रश्न पूछा गया था। ऐसे ही जब प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा ली गई उसमें भी 100 अंकों का पूछा गया था। यही नहीं, जब छात्रावास अधीक्षक की भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी सीजी व्यापम की तरफ से तो भी 100 अंकों का ही प्रश्न पत्र बना था। और अब आबकारी आरक्षक की जो भर्ती निकली हुई है उसमें भी सिलेबस 100 अंकों का है। इसलिए शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवा बेरोजगार साथी के मन में भी ये सवाल आ रहा है कि सर क्या शिक्षक भर्ती के सिलेबस में भी बदलाव होगा? क्या उसके पाठ्यक्रम बदल जाएगा या उनके अंक बदल जाएंगे? देखिए भाई, अगर शिक्षक भर्ती के सिलेबस में बदलाव होता है तो अंकों में हो सकता है, अभी इसका कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बदलाव हुआ तो अंक में बदलाव हो सकता है कि 150 के प्रश्न है वो 100 नंबर का हो जाए। लेकिन अगर हम कहें कि इसके पाठ्यक्रम में बदलाव हो, या कहना चाहिए इनके पाठ्यक्रम से तात्पर्य, जैसे बाल विकास की बात करूं, बाल विकास जो 30 नंबर है, मुझे नहीं लगता बाल विकास में किसी तरह का बदलाव होगा। हिंदी की बात करूं, हाँ अगर 100 नंबर का करेंगे तो हिंदी में बदलाव कर सकते हैं, नंबर को काट सकता है उसमें से, ठीक है। इंग्लिश की बात करूं तो इसमें भी कटौती की जा सकती है, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो विषय में कटौती संभव है। सहायक शिक्षक की अगर मैं बात करूं, विषय में कटौती संभव है क्योंकि उसको 100 नंबर का बनाना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हिंदी हटा दे, इंग्लिश हटा दे, गणित हटा दे, तो ऐसा संभव नहीं लगता है। कंप्यूटर हटा दे, जनरल नॉलेज हटा दे, तो फिर बचेगा क्या? क्योंकि वो अनिवार्य विषयों को ऑलरेडी सहायक शिक्षक में रखा गया है। शिक्षक की यदि मैं बात करूं तो शिक्षक का भी वही स्थिति है। सीडीपी तो ऑलरेडी है, शिक्षक भर्ती है भाई, तो सीडीपी को हटा नहीं सकते। सभी विषयों में, चाहे हम कहें हिंदी, चाहे हम कहें इंग्लिश, सभी विषयों में शिक्षण शास्त्र की उपलब्धता जरूरी है। अब यहाँ एक चीज आती है टीचर वर्ग 2 के लिए। अब वो क्या आती है मेरे दोस्तों, जैसे आप कला वाले हो तो कला वाले क्या सोचते हैं कि सर मुझे विज्ञान मत पढ़ना पड़े, मुझे गणित ना पढ़ना पड़े, ठीक है, ये कला वाले सोच रहे हैं। ऐसे ही गणित विज्ञान वाले क्या सोचते हैं कि मुझे जो है कला ना पढ़ना पड़े। अब अगर सरकार या फिर सीजी व्यापम कहे, शिक्षा विभाग कहे, अगर विषय को हटाया तो कला वाले साथी के लिए कला डाल सकते हैं, बाकी विज्ञान गणित को हटा सकते हैं। क्यों? कि ये विषय शिक्षक की बात है। हालांकि यह एक जनरल नॉलेज है। सामान्य ज्ञान में जो है आपके 10th लेवल का ही सामान्य ज्ञान रहता है। अगर मैथ की बात करें तो मैथ भी जो है 10th लेवल का ही मैथ है। साइंस की बात करूं तो साइंस भी जो है 10th लेवल का ही साइंस है। इसलिए इनको कटौती करें, इसकी जो कहना चाहिए उम्मीद कम है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि मैं कला वाला हूं, मैं विज्ञान या गणित की पेपर क्यों दूं, मैं विज्ञान गणित वाला हूं, मैं कला क्यों हल करूं, सामाजिक विज्ञान क्यों हल करूं। तो ये 10th लेवल का एग्जाम है मेरे तो कहना चाहिए 10th लेवल का सिलेबस है, तो इसलिए ये शामिल रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कटौती की उम्मीद नहीं है। अगर व्यापम द्वारा मान लीजिए कटौती किया भी जाता है मेरे दोस्तों, तो आप जान रहे हैं सीजी टेट जब ली जाती है, ठीक है, सीजी टेट जब ली जाती है, सामाजिक विज्ञान 60 नंबर का पूछा जाता है, जो सामाजिक विज्ञान कला वाले हैं, ठीक है, तो उसको कहना चाहिए अगर विज्ञान गणित को हटा रहा है तो सामाजिक विज्ञान के विषय जो कि केवल 20 नंबर का पूछा जाता है शिक्षक भर्ती में, उसको बढ़ा सकता है। यदि हम बात करें गणित वालों के लिए तो जो गणित और विज्ञान जो 60 नंबर का आता है, ठीक है, तो क्या करेगा, केवल जो है इसमें 30 नंबर का आता है शिक्षक भर्ती में, अब उसको फिर से 60 नंबर कर सकता है ना। सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस में किसी तरह का बदलाव
नहीं होगा। कटौती अगर होगी वो 100 नंबर का कर सकता है। यदि किसी विषय को हटाएगा तब भी हम अगर आज तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर आज हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारा तैयारी 100% ही रहेगा। एक्स्ट्रा इंक्लूड होने की संभावना 1% भी नहीं है। अगर हटा भी तो भी आपकी तैयारी पूर्णतः रहेगी, क्योंकि जो विषय हट गया वो अच्छी बात होगी, आपको और कम पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन आपकी प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार से व्यवधान होने की उम्मीद नजर नहीं आती है, तो तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कि सिलेबस बदल जाएगा, सिलेबस नहीं बदलेगा मेरे दोस्तों। बदलेगा तो केवल अंक में कमी हो सकती है, 100 हो सकता है कि 150 पूछा जाता है उसको 100 कर दे, लेकिन सिलेबस में बदलाव या कुछ नई चीजें जुड़ने की संभावना नहीं है। बल्कि अगर काट दिया वो अलग बात है कि किसी सब्जेक्ट को कला वाले हैं तो साइंस मैथ्स निकाल दिया, साइंस मैथ्स वाले हैं तो कला वाले निकाल दिया, वो चीजें हो सकती है। उनकी भी संभावना नहीं के बराबर है, बहुत कम संभावना है। लेकिन अगर ऐसा किया गवर्नमेंट, क्योंकि मांग के ऊपर डिपेंड करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, अगर लगातार ज्यादा मांग रहती है तो ऐसी संभव होती है। हालांकि अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि शिक्षक भर्ती की उम्मीद बहुत ज्यादा है इस बार। क्यों? क्योंकि बजट में इसको लेकर अलग से ऑलरेडी बजट में उल्लेख है और रिटर्न में उल्लेख है, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, तैयारी जारी रखें। जब भी भर्ती आएंगे भाई तो आप सबके लिए भर्ती का पिटारा खुलेगा और नौकरी का रास्ता खुलेगा और आपकी नियुक्ति होगी। इसके लिए आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, तैयारी करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।